नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। पिछले करीब एक साल से जारी भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच एक पॉजिटिव जानकारी सामने आई। चीन पूर्वी लद्दाख में 3 विवादित पॉइंट में से 2 से हटने को तैयार हो गया। शनिवार को भारत और चीन के सीनियर कमांडर्स के बीच 12वें दौर की बैठक हुई। इसमें भारतीय सेना के कमांडर्स ने 3 विवादित पॉइंट्स हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सोंग में चीन की मौजूदगी पर सख्त आपत्ति जताई। बातचीत करीब 12 घंटे तक चली। इसमें चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट से पीछे हटने पर सहमति जताई। इन दोनों इलाकों को पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा के नाम से जाना जाता है। बैठक में इन दोनों इलाकों ने चीनी सेना के पीछे हटने का एक्शन प्लान भी तैयार किया। हालांकि डेप्सोंग के विवादित क्षेत्र पर कोई सहमति नहीं बन पाई। बातचीत सुबह 10 बजे से चीन के मोल्दो इलाके में बनी चौकी पर शुरू हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की। इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर बाबुल ने कहा कि मेरे पास वाकई कहने के लिए कुछ नहीं, कृपया मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने दें। मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता। मैंने जो कहना चाहता वो मैंने लिख दिया है। पिछले कुछ दिनों से उनके राजनीतिक से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे थे। वे सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिख ये इशारा कर रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बंगला में राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। आज पार्टी में कई नए युवा तुर्क नेता है और साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी। कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी अगुवाई वाली टीम यहां से काफी आगे जाएगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पार्टी में किसी व्यक्ति का होना बड़ी बात नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसे स्वीकार करना ही सही निर्णय होगा। आमागढ़ प्रकरण में जयपुर पुलिस एक बार फिर से गच्चा खा गई। पुलिस की चाक चौबंद निगरानी और इंटेलिजेंस को चकमा देकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। वहां मीणा समाज का झंडा फहरा दिया। रविवार तड़के डॉक्टर किशोरी लाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर पता चली, तब आनन फानन में ईस्ट जिले के एसीपी नीलकमल मीणा और अन्य अफसर जाप्ता लेकर पहाड़ी पर पहुंचे। वहां समझाइश कर डॉक्टर किशोरी लाल मीणा को आमागढ़ के नीचे लेकर आए। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर पुलिस विद्याधर नगर थाने ले गई। मामले में शनिवार को ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी शनिवार को बयान आया कि वे रविवार को हर हाल में आमागढ़ किले पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। वे समाज के लिए गोली और लाठी खाने को तैयार हैं। किरोड़ी लाल के बयान के बाद पुलिस ने निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी थी। पुलिस बल तैनात कर दिया, फ्लैग मार्च भी निकाला। किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ मीणा समाज के झंडे लेकर आधी रात को ही दूसरे रास्ते से आमागढ़ किले पर चढ़ गए थे। पुलिस प्रशासन ने जयपुर आमागढ़ किले और मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने शनिवार को पैदल मार्च किया। उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ भी हो जाए वे रविवार को किले पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उधर आदिवासी संगठन और हिंदू संगठनों ने भी सोशल मीडिया के जरिए आमागढ़ पहुंचने की अपील की। माना जा रहा है कि प्रदेश में कई जगहों से लोग बड़ी संख्या में जयपुर कूच कर सकते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि 6 लोगों ने मूर्ति तोड़ी और इसके बाद विधायक रफी खान ने आरोपियों को बचाने के लिए किले पर भगवा झंडा लगाया। रामकेश मीणा भी इस साजिश का हिस्सा बने और भगवा झंडा फड़वा दिया। कांग्रेस समर्थित विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि वह गांधी सर्कल जेएलएन मार्ग पर आदिवासी लोगों के साथ जुटेंगे। इसके बाद सीएम को ज्ञापन देने जाएंगे। इंदौर के पीथमपुर में स्थित दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक शुरू होने के बाद कारों की स्पीड के ट्रायल शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों ट्रैक पर हाल में भारत में लॉन्च हुई 2.63 करोड़ की मर्सिडीज AMG GT कार को हाई स्पीड में दौड़ाया गया। इस कार ने पहले 3.89 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ी और अगले 10.99 सेकंड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। कार ने केवल 385 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी और सिर्फ 33 सेकंड में 2 किलोमीटर का रास्ता भी पार कर लिया। इस रफ्तार के मायने हैं कि यदि इंदौर से भोपाल तक ये ट्रैक और सुपर कार को हो तो 50 मिनट से भी कम समय भोपाल पहुंचा जा सकता है।
अधिकारियों के अनुसार अभी कार को लेकर लगातार लोग आ रहे हैं। ट्रैक पर कार दौड़ाकर इसकी क्षमता और कार की रेसिंग दोनों की जांच कर रहे हैं। अभी टेस्टिंग स्तर पर ही सब चल रहा है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। खंडवा में लोकसभा के उपचुनाव में नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया है। हालांकि बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। पहले लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर चुकी है। सुमित्रा महाजन को लेकर भी ऐसी बातें हुई। हमारी पार्टी टिकट मांगने के लिए सभी कांग्रेसी स्वतंत्र है। हाईकमान तय करेगी कि टिकट दिया जाए। यह बात पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कही। वर्मा ने कहा कि आम जनता बीजेपी के खिलाफ होती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स ये वसूल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ईंधन के दाम बढ़ेंगे तो दूसरी वस्तुओं के दाम में इजाफा होगा ही। वर्मा ने सांसद शंकर लालवानी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद डाकिया मात्र हैं। उनका मानना है कि पत्र लिख दो, नाम चलता रहे, परिणाम आए नहीं आए। सिंधिया के मंत्री बनते ही मंत्री तुलसी सिलावट भी उड़ान भरने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 8 दिन में 24 से 31 जुलाई तक 96 नए मामले आए हैं। संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की संख्या 8 दिन में 4 से बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। इस बीच सागर, पन्ना, छतरपुर, डिंडौरी, बालाघाट, खरगोन, सिवनी जैसे जिलों में भी नए संक्रमित मिले। जानकारों का कहना है कि संक्रमितों का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन लोगों की लापरवाही से रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव बंसत कुर्रे ने बताया कि कोरोना के नए मामले टेस्टिंग के चलते सामने आ रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 70 से 75 हजार टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका है। दूसरे देशों में भी केस बढ़ने के मामले सामने आए हैं। संक्रमण रोकने के लिए जनता प्रोटोकॉल का पालन करे। सरकार अपने स्तर पर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ धोना समेत जरूरी सावधानियों के लिए जागरूक कर रही है। आज फ्रेंडशिप डे है। फिल्म शोले का यह गीत तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे शहर के दो दोस्त ठाकुर दत्त व्यास और श्याम सुंदर व्यास पर चरितार्थ होता है। 3 साल पहले एक दोस्त का निधन हो गया था, लेकिन दोनों की दोस्ती 73 साल से आज भी कायम है। दोनों परिवार के 3 पीढ़ियां 50 साल से एक ही घर में एक साथ रह रही हैं। 86 वर्षीय श्याम सुंदर बताते हैं कि बचपन भीतरी शहर में थानावतों की पोल में बीता। उसी दौरान उनकी दोस्ती 2 साल बड़े ठाकुर दत्त से हुई। फिर दोनों साथ साथ रहते और पढ़ते। शादी भी दोनों ने एक साथ ही की। 1968 में 2 दिनों ने आधे आधे पैसे देकर 12,000 रुपए में अपना मकान बनवाया। श्याम सुंदर वेटनरी विभाग में थे तो ठाकुर दत्त सर्वे विभाग में थे। दोनों ने सरकारी नौकरी छोड़कर 1952 में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का, 1954 में अचीवमेंट रिकॉर्ड का बिजनेस किया और रेफ्रिजरेटर की एजेंसी शुरू की। शहर के 12वीं रोड जलगोग चौराहे के बीच दिन दहाड़े लूट हो गई। बाइक सवार 2 युवक अन्य बाइक पर जा रहे 2 युवकों से 3 लाख रुपए से भरी थैली छीनकर भाग गए। युवक को उसके पिता ने शादी के लिए निकालने को कहा था। पुलिस अब घटना में मार्ग में सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है। लुटेरों की बाइक के गाड़ी नंबर भी जांचे जा रहे हैं। जब वह 12वीं रोड से निकला और जलजोग जाने वाली रोड पर 50-60 मीटर की दूरी तक पहुंचा, तब पीछे से एक पल्सर बाइक पर 2 युवक आए और उसकी बाइक को टक्कर मारी। फिर गाड़ी के बीच में रखी थैली को छीनकर भाग गए। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पल्सर बाइक सवार बदमाशों का पीछा करते हुए दल्ले खां चक्की तक गए, लेकिन बदमाश बाद में ओझल हो गए। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि घटना में लूट का प्रकरण दर्ज किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। हमारी पार्टी ने शुरू से इसका समर्थन किया है। हमारा मानना है कि इससे कई तरह की सुविधाएं होंगी। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की मांग फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है और सबके हित में है। इस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है, इसको लेकर एक बार जाति आधारित जनगणना जरूर होनी चाहिए। जब जातियों की वास्तविक संख्या का पता चलेगा तो उनके कल्याण के लिए ठीक ढंग से काम हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर फरवरी 2019 और 20 में बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया। वर्ष 1990 से ही हम लोग इसको लेकर विचार व्यक्त करते रहे हैं।
हमारा स्पष्ट मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर पहले भी हम कई बार अपनी बातें रख चुके हैं। जाति जनगणना 2010 के बाद कराई गई थी। 2013 में उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। जेडीयू में नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही बिहार में विपक्ष ने पलटवार किया है। आरजेडी की प्रवक्ता ऋतु जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी जैसे पहले और दूसरे नंबर के नेता जब अध्यक्ष रहे तब पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। जेडीयू में चल रही गुटबाजी और अंतर्कलह को लेकर लल्लन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अध्यक्ष बनने पर जेडीयू के दो धड़े नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को अध्यक्ष बनाकर उनको मंत्री न बना पाने का गम बांटना चाहते हैं। लल्लन सिंह से मजबूत आरसीपी सिंह ने मंत्री पद पा लिया। जेडीयू में अंतर्कलह का स्तर इतना बड़ा हुआ है कि दल में टूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर निकट दिनों में पार्टी में बड़ी टूट होनी तय है। राजेश राठौर ने कहा कि जेडीयू में अंतर्कलह को कम करने के लिए पद के रूप में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ये सारे प्रयास विफल होंगे और जेडीयू की टूट निकट भविष्य में सरेआम दिखेगी। मध्य प्रदेश में समय से 7 दिन पहले जोरदार दस्तक देने वाले मानसून का आधा सीजन बीत चुका है। कभी झमाझम तो कभी ब्रेक लेने के कारण इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी रेड जोन में आ गए हैं। वहां सूखे जैसे हालात बन गए हैं। मालवा के दूसरे जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। निमाड़ के इलाके के रेड जोन में आ चुके हैं। भोपाल, चंबल, बुंदेलखंड और महाकौशल की बात की जाए तो यहां बारिश का मिला जुला असर देखने को मिला है। जून में पिछड़ने वाले चंबल में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। अब यहां पानी सामान्य कोटे से ज्यादा गिर चुका है, लेकिन बुंदेलखंड में स्थिति अभी चिंताजनक है। भोपाल में सामान्य से 2 इंच ज्यादा बारिश। जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई। इस महीने करीब 10 दिन पानी गिरा, जबकि औसतन 12 से 13 दिन बारिश होती है। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद जय विलास पैलेस में म्यूजियम खुलने जा रहा है। 1 अगस्त से यह खुल रहा है। इसके पहले ही दिन जय विलास पैलेस में कार्निवल लगाया जा रहा है, जिसकी थीम ग्वालियर चंबल अंचल के स्वाद और कला पर होगी। इस कार्निवल की थीम में ग्वालियर चंबल अंचल की विलुप्त होती कला और संस्कृति पर फोकस रहेगा, क्योंकि कोविड के चलते म्यूजियम आम लोगों के लिए बंद था, लेकिन अब रविवार को फिर से खुलने जा रहा है। ऐसे में इस दिन शहरवासियों को कुछ अनोखा अनुभव कराने के लिए 1 दिन का कार्निवल लगाया जा रहा है। इस कार्निवल में 30 से 35 काउंटर लगाए जाएंगे, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग की कला, संस्कृति और फूड पर फोकस होगा, जिन्हें आने वाले सैलानी खरीद कर लुत्फ भी उठा सकेंगे। साथ ही स्वादिष्ट खाने से लेकर बेकरी का सामान, आकर्षक वस्त्र, वर्कशॉप एवं संगीत का लुत्फ भी सैलानी उठा सकेंगे। इसी के साथ अम्मा की रसोई, एरिका एग्रोकेटेक, कवि पुष्प मिशन, ऑर्गेनिक प्लेनेट आदि नाम से स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को अगले सप्ताह अपने सामने पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। 72 वर्षीय देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को 2 अगस्त को ईडी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया। यह अनिल देशमुख को ईडी का चौथा समन है। इससे पहले वे 3 समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तीनों बार उनकी जगह उनके वकील इंद्रपाल सिंह बलियाड स्टेट स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने संक्रमण और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए देशमुख के लिए छूट मांगी थी। उनके बेटे और पत्नी को भी पिछली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे भी पेश नहीं हुए। इंदौर के शराब माफिया के राजदार की आज सुबह संदिग्ध हालत में मौत हुई। मुख्य आरोपी विदुर नगर निवासी राहुल तायड़े उर्फ बंटी आधी रात को द्वारिकापुरी थाने में सरेंडर करने पहुंचा। पुलिस का दावा है कि आरोपी थाने के बाहर ही था और उसे उल्टियां होने लगी। वह बाहर से ही जहर खाकर आया था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बंटी वही शख्स है जिसने इंदौर में सपना और पैराडाइज बार में रॉयल स्टैग ब्रांड के नाम पर जहरीली शराब सप्लाई की थी। मामले में फिलहाल मजिस्ट्रियल के जांच के आदेश नहीं हुए हैं। पुलिस कस्टडी से बाहर मौत बता रही है।
ऐसे में सीसीटीवी कैमरे और गिरफ्तारी से जुड़ी कार्रवाई की छानबीन प्रशासन करा सकता है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात लोगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। फिलहाल इस घटना पर राहुल के परिवार वालों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।